जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। आज मन बहुत दुखी है और बहुत गुस्से में है कि रेजांगला युद्ध पे जो गलत काम बॉलीवुड ने 60 साल पहले हकीकत फिल्म में किया था, जो लता मंगेशकर ने अपने गाने में किया था, वही काम अब लग रहा है फरहान अख्तर की आने वाली फिल्म 120 बहादुर करने जा रही है। देखो भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो हम बताएंगे कि कैसे 120 बहादुर में 120 वीर हीरो की शहादत का अपमान किया जा सकता है या किया गया होगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले साल हमने 120 बहादुर फिल्म की घोषणा होने के बाद एक वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने फरहान अख्तर और फिल्म बनाने वालों को चेतावनी दी थी। वो चेतावनी इसलिए दी थी कि हमने पहले भी शक था कि अहीरो द्वारा लड़ी गई लड़ाई में अहीरो को इग्नोर करके सिर्फ छोटी मोटी भूमिका में बांधकर मेजर शैतान सिंह को ही सब कुछ दिखाया जाएगा। अब पिछले साल से लेकर अभी तक इस फिल्म से जुड़ी जो भी चीज़ बाहर आई है, जैसे कि पोस्टर, मोशन टीजर और अब टीजर, इन सब को देखकर साफ लगने लगा है कि बेशक इस फिल्म का नाम 120 बहादुर रख दिया हो, लेकिन फिल्म में 119 अमर योद्धाओं को कमतर करके बनाई जा रही है। कोशिश हो रही है कि मेजर शैतान सिंह को ही प्रमुख रूप से दिखाया जाए। सबसे पहले हम एक चीज़ साफ कर देते हैं कि पूरे देश के यादव समाज को मेजर शैतान सिंह पर गर्व है। वो एक असाधारण और जमीन से जुड़े कमांडर थे। उनके कुशल नेतृत्व में दुनिया का महानतम युद्ध वीर हीरो ने लड़ा। मेजर शैतान सिंह जी को सत सत नमन। लेकिन ऐसी असाधारण लड़ाई सिर्फ एक कमांडर के दम पर नहीं लड़ी जा सकती। जितने बेहतरीन कमांडर मेजर शैतान सिंह थे, उतने ही बेहतरीन सैनिक थे चार्ली कंपनी के वीर अहीर। हम छाती ठोक कर कह सकते हैं कि अगर रेजांगला की लड़ाई में अहीरों के अलावा कोई और होता तो ऐसा युद्ध लड़ ही नहीं सकता। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, 1962 की लड़ाई में हर जगह भारत की फौज को पीछे हटना पड़ रहा था और चीनी फौज लाशें बिछा रही थी। हमारे फौजियों की ये सिर्फ रेजांगला ही था जहां अहीरों ने चीन के हलक में बास चढ़ा दिया था और पटक पटक कर मारा। 10-10 को एक ने मारा, 1300 चीनियों को मौत के घाट उतार दिया। खौफ ऐसा चढ़ा कि चीन ने 2 दिन बाद सीज फायर कर दिया खुद से। पिछले साल जब इस फिल्म की घोषणा हुई थी, तभी यादव समाज के बहुत से लोगों ने फिल्म बनाने वाले से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फिल्म वालों ने कोई जवाब नहीं दिया और फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। फिर आखिर में शहीदों के लिए काम करने वाले संगठन ने नवंबर 2024 को उनके गलत तरीके से फिल्म बनाने के लिए शहीदों के परिवारजनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कानूनी नोटिस भेजा। जब फिल्म ने उस नोटिस का जवाब दिसंबर 2024 में दिया, तो उस जवाब को पढ़कर हम हैरान हो गए। उस पत्र को पढ़कर तो लगभग तय हो गया कि ये फिल्म रेजांगला युद्ध की पूरी और सच्ची कहानी न दिखाकर सिर्फ मेजर शैतान सिंह के नजरिए से युद्ध या युद्ध से पहले क्या हो रहा था उसके कुछ हिस्सों को फोकस करके बनाई जा रही है, जिसके लिए फिल्म बनाने वालों ने उनके परिवार से सहमति ली और उन्होंने ये भी लिखा कि ये फिल्म इस युद्ध की डॉक्यूमेंट्री नहीं है और ना ही ये लड़ाई की पूरी कहानी बता रही है। ये तो बस लड़ाई के कुछ खास पल जो हुए उसको मेजर शैतान सिंह के नजरिए से बता रही है। दूसरी एक और बात हमें पता चली है कि ये फिल्म लेखक जैस मोटर द्वारा लिखी गई किताब पीवीसी मेजर शैतान सिंह पर आधारित है। अब हमारा सवाल ये है कि जब मेजर शैतान सिंह के नजरिए और उनके जीवन पर आधारित है, तो फिल्म का नाम 120 बहादुर क्यों रखा? देश के करोड़ों यादवों की उम्मीद क्यों जगाई कि ये फिल्म वीर हीरो की सच्ची और पूरी कहानी दिखाएगी? अगर असल और पूरी कहानी और सभी किरदार प्रमुखता से नहीं दिखाने थे, सिर्फ मेजर शैतान सिंह पर ही फोकस करना था, तो फिल्म का नाम मेजर शैतान सिंह ही रख लेते। ये हरकत विश्वासघात के रूप में उभर रही है। उन्हीं सभी महान शहीदों के साथ, उनके परिवार वालों के साथ और पूरे यादव समाज के साथ आपने एक बेहतरीन युद्ध की कहानी को सिर्फ एक किरदार के चारों तरफ समेट दिया, जिससे ही इस युद्ध की असली कहानी के साथ न्याय हो ही नहीं सकता। और
किस नजरिए की बात कर रहे हो? नजरिया तो जीत बचे योद्धाओं का है, जिन्होंने इस युद्ध को आंखों से देखा और दुनिया को बताया, आज तक भी सुना रहे हैं। कोई जिंदा ही नहीं होता तो कौन बताता इस लड़ाई में क्या हुआ। जब मेजर शैतान सिंह जिंदा ही नहीं रहे थे तो युद्ध के समय उनका खुद का नजरिया कैसे दिखाया जा सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि फिल्म बनाए वक्त कहानी में फिक्शन जोड़ा गया होगा। इस युद्ध की जीती जागती कहानी कैप्टन रामचंद्र यादव, जो अभी भी देश भर में घूम घूम कर इस युद्ध की असली कहानी सुनाते हैं। साथ ही दूसरे जीवित योद्धा है निहाल सिंह यादव, सेना मेडल, जो काफी उम्र होने के बाद दूर जाने में असमर्थ है। कप्तान रामचंद्र यादव मेजर शैतान सिंह के निजी सहायक थे और निहाल सिंह यादव सेना मेडल उनके गनर थे। जब शैतान सिंह जीवित ही नहीं रहे, युद्ध में ही शहीद हो गए थे, फिर नजरिए तो इन दोनों जीवित योद्धाओं का ही दिखाया जा सकता है। फिल्म के पोस्टर में ये लिख रहे हैं, रेजांगला युद्ध पर आधारित। जब आप एक ऐतिहासिक घटना और वो भी मिलिट्री से जुड़ी हो तो उसमें फिक्शन और फैंटेसी का कोई उपयोग नहीं हो सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो इसे देखने वाले भ्रमित हो जाते हैं और सच्ची घटना से दूर हो जाते हैं। फौजी की कहानी में ख्याल नहीं बल्कि हकीकत दिखाई जाती है, और अगर किसी एक किरदार के लिए बाकियों की बलि चढ़ा दी जाए तो इतिहास में खंजर घोंपने जैसा होता है। लेकिन फिल्म के टीजर से साफ पता चल रहा है कि फिल्म को असल तथ्यों से छेड़छाड़ और खुद ख्याल जोड़कर बनाया गया है। जब हम टीजर देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि मेजर शैतान सिंह जी चीनियों के साथ क्लोज कम्बैट में लड़ रहे हैं। उनके एक हाथ में पिस्टल और दूसरे हाथ में चाकू या बंदूक का बैनेट है और वे सीधा उनसे लड़ रहे हैं और मार रहे हैं, जबकि असल में तो पूरी लड़ाई के दौरान वो चीनियों के साथ क्लोज कम्बैट में नहीं आए। तो फिर ये सीन कैसे दिखा दिया? जब फिल्म असली कहानी पे बन रही है तो ये कोई मजाक है क्या? जब 1 मिनट के टीजर में इतनी बड़ी गलती करी है तो पता नहीं पूरी फिल्म में क्या दिखाया गया होगा। साफ सी बात है, ये फिल्म पूरी तरह मेजर शैतान सिंह के किरदार को बाकी किरदार से बहुत बड़ा दिखाने के लिए बनाई जा रही है, जबकि हकीकत इससे कहीं दूर है। इस लड़ाई में लड़ने वाला हर एक महावीर था। खासकर वीर चक्र जीतने वाले 8 योद्धाओं का किरदार किसी भी सूरत में मेजर साहब से कम नहीं था। अगर फिल्म 120 बहादुर है तो सबका किरदार दिखाना होगा, नहीं तो फिल्म उन आत्माओं को स्वर्ग में भी तकलीफ देगी। याद रहे, युद्ध अहीरों ने लड़ा था, इसलिए देश का 5वां धाम अहीर धाम स्थापित किया गया था लद्दाख में। या तो अब फिल्म से जुड़े लोग इस मामले को सुलझाएं और अहीरों के किरदार को भी प्रमुखता से दिखाएं, सच्ची कहानी दिखाएं। अगर नहीं कर सकते तो फिल्म का नाम बदलकर मेजर शैतान सिंह बायोपिक करे और ये डिस्क्लेमर डाले कि फिल्म की कहानी में बदलाव किया गया ताकि मेजर शैतान सिंह का किरदार प्रमुख दिखे और ये फिल्म पूरे तरीके से असल घटनाओं को नहीं दिखाती। अगर इन दिनों में कुछ नहीं कर सकते तो फिर देश भर में विरोध के लिए तैयार रहो। दादा किशन की जय। सूरवीर में अति सूरवीर वीर अहीर, वीर अहीर अजीत है अभीत है।